Hi guys, welcome once again to my channel Tips by Neem. First of all, I am really thankful to all my subscribers. मेरे जितने भी नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है पॉटिंग मिक्स. पॉटिंग मिक्स किसको कहते हैं, इससे क्या मुराद है? पॉटिंग मिक्स असल में एक राइट अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सचर है, यानी सॉइल यानी मिट्टी का मिक्सचर क्या होना चाहिए और उसमें जो हम एलिमेंट्स डालते हैं उनकी अमाउंट क्या होनी चाहिए. ज़्यादातर हम हाउस प्लांट्स के लिए तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही तरह की पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें प्लांट्स के नेचर को सामने रखना पड़ता है. मसलन अगर मैं लेमन लाइम प्लांट है या मॉन्स्टेरा है या एग्लोनीमा है, तो इन तमाम प्लांट्स के लिए जो मैं पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल करती हूँ वो तकरीबन एक जैसी होती है. लेकिन जब हम सकुलेंट्स की बात करते हैं तो उनकी नेचर को हमें सामने रखना पड़ेगा. हमें अपनी रेशो में थोड़ी सी रद्द-बदल करने की ज़रूरत होती है. मैं अपने हाउस प्लांट्स के लिए 2 तरह की पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करती हूँ. नंबर 1 में जो पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल करती हूँ और उसमें हमें थोड़ी सी सरमायाकारी करनी पड़ती है, यानी हमें थोड़े से पैसे लगाने की ज़रूरत होती है. लेकिन यकीन जाने उसके बाद जो मुझे आफ्टर रिज़ल्ट्स मिलते हैं उससे मेरा दिल बाग हो जाता है. नंबर 1 में यानी जो पहला मेथड है पॉटिंग मिक्स का, मैं अब आपके सामने उसको डिस्कस करती हूँ. ये देखें, मेरे पास एक ग्रीन बहुत ही खूबसूरत खुशशक्ल किस्म का प्लांटर है. इसके अंदर जो मेथड 1 है जो हम पॉटिंग मिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वायर है, कोको क्वायर. ये चूँकि बाहर बारिश में पड़ी रही तो ये ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गई है और ये थोड़ी सी वेट लग रही है. अदरवाइज़ इसका जो रंग होता है हमेशा थोड़ा सा लाइट होता है और ये रेशों की मतलब शक्ल में होती है. अच्छा, ये देखें, ये मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं और इसको मैं इस तरह डायरेक्ट हाथ लगा रही हूँ. लेकिन अगर किसी को मालूम हो कि उसको किसी किस्म की स्किन एलर्जी है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो प्लीज़ ग्लव्स पहनना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे अपने बारे में मालूम है कि मुझे किसी किस्म की कोई एलर्जी नहीं है, ना कोई स्किन का इशू है, ना कोई प्रॉब्लम है. इसलिए मैं जब भी प्लांट्स से रिलेटेड कोई भी काम करती हूँ तो अपने नेकेड हाथ के साथ करती हूँ. ग्लव्स पहनने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती है और मुझे वैसे भी अच्छा लगता है. तो अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कोको क्वायर के बारे में. कोको क्वायर असल में एक बाय प्रोडक्ट है कोकोनट फाइबर का. जब आप बाहर जाते हैं और मज़ेदार किस्म का जूस कोकोनट के अंदर पीते हैं और उसको पीने के बाद जो खाली शेल रह जाता है उसको एक लंबे प्रोसेस के बाद ये कोको क्वायर की शक्ल में हमें वो कोकोनट मिलता है. इसके अंदर उस कोकोनट के चिप्स भी होते हैं, हस्क भी होता है, जो बाहर लंबे बाल होते हैं. यानी एक आप कह लें कि तवील प्रोसेस के बाद ब्रिक की शक्ल में ये हमें मिलता है. कोको क्वायर को घर में लाने के बाद, चूँकि वो एक ब्रिक की शक्ल में होता है, तो आप उसको एक बड़े से टब में पानी में डालकर ओवरनाइट रखते हैं और जब सुबह आप उठें तो वो आप देखेंगे कि कोको क्वायर ने पूरे का पूरा वो पानी एब्जॉर्ब कर लिया. आप उसके रेशों को इजीली अलग कर सकते हैं. वो अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा और उसके पैकेट बनाकर आप अपने हाउस प्लांट्स के लिए घर रख लें. कोको क्वायर के अब हम फ़ायदों की तरफ आते हैं कि हम जो पॉटिंग मिक्स है यानी जो सॉइल का मिक्सचर है उसमें हम कोको क्वायर को इस्तेमाल क्यों करते हैं. असल में कोको क्वायर एक तो ये है कि ये ड्रेन सिस्टम को बहुत बेहतर करता है और एरेशन जो है यानी ऑक्सीजन जो रूट्स तक पहुंचती है वो भी प्लांट्स के लिए आसान हो जाती है. इट रिटेन्स मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को भी रिटेन करता है. बाज़ लोग कोको क्वायर की जगह पीट मॉस भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ख़ुद अब मैंने चूँकि काफ़ी अर्से से पीट मॉस छोड़ दिए इस्तेमाल करना, तो आप अगर कोको क्वायर को इस्तेमाल करेंगे और पीट मॉस को इस्तेमाल करेंगे तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कोको क्वायर आपके प्लांट्स की ग्रोथ में ज़्यादा हेल्पफुल है. अब दूसरा एलिमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है परलाइट. परलाइट के अगर मुतबादिल दूसरी चीज़ है तो हम उसे कहते हैं प्रूमिस. वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर परलाइट का इस्तेमाल करती हूँ. परलाइट एक वॉल्केनिक ग्लास है जो एक लंबे प्रोसेस के बाद
इस फॉर्म की छोटे छोटे बॉल्स की, वाइट बॉल्स की शक्ल में हमारे पास पहुंचता है। हम इसे इजीली क्रश कर सकते हैं। इस पर लाइट का इस्तेमाल करने से प्लांट को क्या फ़ायदा होता है? प्लांट्स की जो इरेशन है वो बेहतर हो जाती है। है गैसेस वंस अगेन उनका आना जाना इजीली हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम बड़ा एक्सेलेंट हो जाता है। यानी अगर आप ये परलाइट इस्तेमाल नहीं करते हैं और ख़ाली एक मिट्टी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे हम भालू मिट्टी कह लें आप, तो वो कॉम्पैक्ट हो जाती है कुछ अर्से बाद, और उसके बाद जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है, निस्बतन मतलब बेहतर नहीं हो पाती है। लेकिन परलाइट जो है सॉइल को कॉम्पैक्ट नहीं होने देता। तो दूसरी जो चीज़ एलिमेंट है पॉटिंग मिक्स के अंदर वो है परलाइट। अब ये दोनों चीज़ों के अलावा जो थर्ड एलिमेंट है उसे कहते हैं कंपोस्ट ऑर्गेनिक। ये लीफ ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। इसको मैं अपने बाकी दो एलिमेंट्स के साथ इस्तेमाल करती हूँ। इससे जो प्लांट है वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हम कितनी रेशो के में इस्तेमाल करते हैं तीनों एलिमेंट्स को। ये देखें, ये आपको ऑर्गेनिक कंपोस्ट नज़र आ रहा है, ये है 40%। इस 40% ऑर्गेनिक कंपोस्ट में मैं ये कोको क्वायर जो कि 60% इसको शामिल करूँगी, और साथ ही उसी 60% के अंदर परलाइट भी हम मिक्स कर देंगे, और हमारे पास एक बहुत अच्छा पॉटिंग मिक्स हमें अपने प्लांट्स के लिए, हाउस प्लांट्स के लिए मिल जाएगा। आप जो परलाइट है उसकी रेशो को अपने प्लांट्स की नेचर को सामने रखते हुए चेंज कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड में जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो है भालू मिट्टी और रेत। ये हमारा देसी तरीक़ेकार है। ये इस प्लांटर के अंदर भालू मिट्टी है, 50% भालू मिट्टी और 50% ही रेत। इन दोनों का मिक्सचर मैं बनाऊंगी और अपने हाउस प्लांट्स के लिए हम इस मिक्सचर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस भालू मिट्टी के अंदर देखें, ये रेत मैंने मिक्स की और इसको अच्छी तरह हिला लिया, स्टर कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। तो यह हमारे पास दूसरी किस्म की पॉटिंग मिक्स हमें अपने हाउस प्लांट के लिए मिल रही। इन दोनों पॉटिंग मिक्स के अंदर एक मैं आपको बहुत अच्छा टिप देना पसंद करूँगी, जिसे हम कहते हैं चारकोल कोयला। वो चारकोल लेकर अगर हम उसको छोटे छोटे पीसेस कर लें और मैश कर लें, तो हम नीचे पॉटिंग मिक्स के नीचे भी उनको रख सकते हैं और ऊपर भी थोड़ा थोड़ा हम डाल सकते हैं। उससे ये होगा कि जितनी भी स्मेल और जितना फंगस और जितनी भी प्रॉब्लम्स प्लांट्स को आती हैं वो निस्बतन ख़त्म हो जाती हैं। चारकोल कहाँ गया? हाँ जी, ओके, नाउ गॉट चारकोल। ये चारकोल इजीली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाता है। जहाँ तिक्के कबाब सारे बारबेक्यू है, आप वहाँ जाएं, ये लेकर आएँ और इसको मैश करें और इसको आप पॉट्स के ऊपर रख सकते हैं। तो उससे जितनी भी ऑर्डर स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगा, फंगस इन्फेक्शन भी नहीं रहता है। लेकिन इसकी ये नहीं है कि आपने अच्छी खासी, ये बस आप थोड़ा सा ले उसको पीसें और थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल दें। ओके गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मुलाकात होगी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।